आपने संवाददाता रैनिक दत्ता का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे, चर्चा कर लेते हैं। धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रावत साहब, क्या कहेंगे देश भर की परिस्थितियों को देखकर? होली जो कि सौहार्द का त्योहार है, दुश्मन भी इस त्योहार में दोस्त हो जाते हैं, लेकिन यहां तो दो समुदाय दुश्मनी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें भागीदारी किसकी और ये भूमिका किसकी? मनोज जी, राजनीति सत्ता की भूख और वोटों की भूख आदमी को अंधा बना देती है। इतना गिरा देती है कि जैसे कि राजा जयचंद को गिरा दिया था। आज वही काम पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी करने जा रही हैं और वो कर रही हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका भविष्य और इतिहास में तेरा नाम क्या लिखा जाएगा, ये नहीं पता। अभी तो सत्ता के मद में है, नशे में है, घमंड में है। और उनको इस बात का नहीं पता कि जिस वेस्ट बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस वेस्ट बंगाल ने बड़े बड़े अर्थशास्त्री दिए, बड़े बड़े नेता दिए हमें, उस वेस्ट बंगाल का वो नाश करने पे तुली हुई हैं। इसलिए इतिहास की आज इनको परवाह नहीं है कि आप जो भारत की नींव है हिंदुत्व, जो भारत की नींव है भगवान राम कृष्ण, उन सबके ऊपर पानी फेरने पे तुली हुई अपनी चंद वोटों के लालच के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये बहुत ही घिनौना एक अपराध वो कर रही हैं। इनको इतिहास माफ करने वाला नहीं है। इतिहास माफ करने वाला नहीं है। नाजिम खान स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। नाजिम साहब, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई देश को? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को होली की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। चलो, तो आपने मुबारकबाद दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके का माहौल अब, हाँ नहीं, देखिए मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है। नहीं, बहुत सारे मौलाना कह रहे हैं ना कि मतलब इस्लाम में मुबारकबाद देना भी हराम है होली को लेकर, इसलिए मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। हाँ मनोज जी, देखिए हम लोग जो है मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं और भारत के अंदर संविधान के तहत ही हम अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है। और रही बात है कि जिस तरीके से होली को लेकर या जुमे की नमाज को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, 1961 के अंदर भी होली का दिन रमजान के पवित्र महीने के अंदर जुमे के दिन था। तो देखिए उस वक्त भी हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर होली भी मनाई थी और नमाज भी अदा करी थी। लेकिन आज 2025 के अंदर ये किसकी नजर लगी जो आप ये कह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नफरती चिंटों की नजर लगी है, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून न रहे, देश की सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव लेके बैठे हुए हैं और हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी अफवाह पूरे देश के अंदर किस तरीके का माहौल बना सकती है, उस अफवाह से हम लोगों को बचना चाहिए। जिस तरीके से छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अफवाह से कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए सभी भारतवासियों को ऐसी अफवाहों से भी बचना चाहिए। हिंदू भाइयों का त्योहार है होली का, वो खूब धूमधाम से मनाए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों के खुशी में शामिल है। और उसी तरीके से जब हमारी जुमे की नमाज का वक्त होगा, जिस तरीके से अभी हमारे उलेमा दीन ने और जो हाफिज हैं मौलाना, उन्होंने टाइम में फेरो बदल किया है, उस वक्त पे हम अपनी नमाज अदा करेंगे। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप खूब होली बनाइए, जी भर के बनाइए, क्योंकि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। हाजी नाजिम खान ने देखिए हरे कपड़े पहने, तो इसका मतलब जो है खुशहाली की बात है। हाजी नाजिम खान अपने कपड़ों के रंग से पूरे देश में फैलाने की बात कर रहा है। और रही बात ये कि जब नमाज का वक्त है, तो हम भी अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि हमें नमाज के वक्त में आप नमाज अदा कर देना, जिस तरीके से 1961 के अंदर नमाज भी होली दोनों होती थी। हाँ, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को ना तो त्योहारों का पता चलता था, ना उनका किसी भी बात का पता चलता था। आज 2025 तक हमें यूं क्यों लगने लगा कि हाँ होली हिंदुओं की है और रमजान जुमा जो है वो मुसलमानों का। ये तो देश के अंदर नफरत फैलाने वाली बातें होगी। देश के अंदर हम सभी को एक साथ मिलकर एकजुट। राधिका भट्टाचार्य बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राधिका जी, क्या कहेंगी, क्योंकि इसके पहले इस तरह की तस्वीर दिखाई नहीं देती थी, अब दिखाई दे रही है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही राधिका जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
मैं अपने पीसीआर साथी से कहूंगा कि एक बार राधिका जी को कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सोफिया खान टीएमसी की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सोफिया जी, ये बंगाल में पहली बार हो रहा है जिसका जिक्र शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी कोटे से कि पहली बार हो रहा है। पहली बार हिदायत दे दी गई है कि जो भी कार्यक्रम करना है वो 10 बजे के पहले कर लीजिए, लेकिन देश भर में कई ऐसे मौलाना हैं, कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई 2 बजे तक होली खेली जाती है, इसलिए जो जुमे की नमाज है उसे थोड़ा देर से कर लीजिए, उसे 2:30 बजे कर लीजिए, उसे 2 के बाद कर लीजिए। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई संकेत नहीं है। बंगाल में ये कहा गया है कि जो भी आपको धार्मिक आयोजन करना है 10 बजे के पहले कर लीजिए, और जो सोनाझुरी हाट है वहां तो बिल्कुल भी होली नहीं खेलिएगा। पहली बार, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। जी, मैं कुछ भी कहने से पहले एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये जी। खुद स्वयं ममता बनर्जी के पेज से है, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं ममता बनर्जी के पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ममता बनर्जी के पेज से अपलोड किया गया है। ये कल का वीडियो है जहां पर ममता बनर्जी धन्नो धान्या ऑडिटोरियम में खुद होली मना रही हैं।